गलत बात है यार, तेरी दोस्त की एनिवर्सरी है और तू अब आ रहा है। हाँ युजंग, भाई साहब का तो समझ में आता है कि वो बिजी होंगे काम में, पर तू और ताई तो जल्दी आ सकते थे ना। अरे वो भाभी, हम तो कल ही आने वाले थे, पर कल अचानक से ताई का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, इसलिए हम नहीं आ पाए। क्या सच में कल ताई का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ? तो पक्का ताई ने फिर से कॉलेज में टॉप किया होगा। हाँ जी सही कहा, ताई ने फिर से पूरे कॉलेज में टॉप किया है, इसलिए हम कल आ नहीं पाए। कांग्रेचुलेशंस ताई, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच आयुधि। भाई ये बात तो माननी पड़ेगी, हमारी ताई होशियार होने के साथ साथ समझदार, संस्कारी और सुंदर भी है। घर में अपने मम्मी की हेल्प करती है और बिजनेस के कामों में अपने पापा की। वेरी गुड बेटा। अंकल, और अपना हर काम बहुत अच्छी तरीके से पूरा करती है। वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच अंकल। और एक हमारे साहबजादे हैं जो सुबह 10 बजे तो उठते हैं। सो बैड। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। ओह कम ऑन अंकल, दिस इज नॉट फेयर। वैसे जंकुक बेटा, अब तो तुम्हारा कॉलेज भी ओवर हो गया है, तो तुम कब से ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो? भाई साहब, आप पूछ भी किसे रहे हो? ये आलसी ऑफिस जाएगा जिसे अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने से वक्त नहीं मिलता, इधर उधर मौज मस्ती करने से वक्त नहीं मिलता, ये ऑफिस जाएगा। यार मम्मी, आप सबके सामने मेरी ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकती। बेइज्जती करने के लिए इज्जत तो होनी चाहिए, वो है। यू तीखी मिर्च, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है? हाँ हंसी आ रही है तो आ रही है, वैसे भी मेरा मुंह मेरी मर्जी, मैं तो अब और हंसूंगी। अगर मेरे बेइज्जत होने से तुम्हारे चेहरे पे ये स्माइल आती है तो मैं इस स्माइल के लिए तो रोज बेइज्जत होने को तैयार हूँ, माय डियर स्वीटहार्ट। मम्मा, आप मेरे मामू की इंसल्ट नहीं कर सकती, मेरे मामू बेस्ट है। मामू के प्यारे भांजे, एक तुम ही हो जो मामू को समझते हो। आई लव यू मेरे भांजे। लो, इनकी फिर से नौटंकी शुरू हो गई। अरे मेरे बेटे, पहले इंसल्ट वर्ड बोलना तो सीख ले। अरे आयुधि, आप क्या ही जानोगे मामू और भांजे का प्यार, और वैसे भी हो भी सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है, इसलिए आप जेलस हो। हाँ मामू, सब हमारे प्यार से जेलो है, जेलो। लगता है तुम जेलस बोलना चाहते हो, है ना होबी? हाँ वही। वैसे जंकुक, जोक सपाट, पर तुम्हें अब काम सीखना चाहिए, क्योंकि फिर शादी भी तो करनी है कि नहीं? अरे आंटी, अभी तो छुट्टियां लगी है, अभी मैं थोड़ा एंजॉय कर लूं। अभी ये सारा काम ना ये बड़े बूढ़े संभाल लेंगे। भैया है, युंगी भैया है, ये किस काम के? अगर मैं ऑफिस में आ गया तो इन्हें कुछ काम ही नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा है कि फिलहाल अभी मैं अपनी थोड़ी छुट्टियां एंजॉय कर लेता हूँ और उसके बाद ऑफिस ज्वाइन कर ही लूंगा। और रही बात शादी की, तो आप है ना, आप ढूंढेंगे ना मेरे लिए बिल्कुल आपकी जैसी वाइफ? क्यों? हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट से बेस्ट लड़की ढूंढूंगी, तुम टेंशन मत लो। अरे आंटी, ढूंढने की क्या जरूरत, क्या पता वो लड़की आपके आसपास ही कहीं हो। हाँ? अच्छा, तो फिर मुझे आसपास और अच्छे से देखना होगा कि ऐसी कौन सी लड़की है जो हमारे जंकुक को पसंद आ जाए। वही तो आइडिया आंटी, आप जल्दी से मेरे लिए दुल्हन ढूंढ दीजिए और मैं बिजनेस ज्वाइन कर लूंगा। ये तो मैं भी चाहता हूँ जंकुक कि तुम जल्द से जल्द बिजनेस टेक ओवर करो, ताकि फिर मैं अपनी बेटी ताई की शादी तुमसे करा सकूं और वो इस जियोन परिवार की बहू बने और राज करे। उसके बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वैसे तो यहाँ पे सब लोग हैं, पर जिमिन कहाँ है? वो अभी तक आई नहीं है क्या? नहीं ताई, वो तो सुबह सुबह ही आ गई थी, पर इस जंकुक की वजह से वो कब से अपने रूम में उदास होकर बैठी हुई है, नीचे ही नहीं आ रही है। हम कब से उसे बुलाने का ट्राई कर रहे हैं। क्यों, क्या किया अब इसने? फिर आयु ताई को सब एक्सप्लेन करती है कि कैसे जंकुक के सरप्राइज के चक्कर में युंगी ने जिमिन से कहा कि वो आज नहीं आने वाला और जिमिन तब से उदास होकर बैठी है। इस बंदर के बच्चे से और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं आयुधि? देखो तीखी मिर्च, तुम मुझे बंदर का बच्चा नहीं बुला सकती, समझी तुम? क्यों नहीं बुला सकती? जब तुम मुझे तीखी मिर्च बुला सकते हो तो मैं तुम्हें बंदर का बच्चा क्यों नहीं बुला सकती? मैं तो बुलाऊंगी बंदर का बच्चा, बंदर का बच्चा। मॉम डैड, आप दोनों ने देखा, ये आप दोनों को बंदर बुला रही है। हाँ? नहीं अंकल आंटी, मैंने आप दोनों को कब बंदर बोला? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ, मैंने कब अंकल आंटी को बंदर बोला? अरे मैं झूठ का बोल रहा हूँ, अब तुम ही कब से बोली जा रही हो बंदर का बच्चा, बंदर का बच्चा। अब मैं अपनी मॉम डैड का ही बच्चा हूँ ना, तो उसी हिसाब से बंदर तो मेरे मॉम डैड हुए। क्यों?
जियोन जंगकुक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसके लिए पहले पकड़ तो लो स्वीटहार्ट। यू बंदर कहीं के, कहाँ भाग रहे हो? रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मामू और टेटे आंटी तो होबी से भी छोटे बच्चे हैं, कितना ज्यादा लड़ते हैं। हे भगवान, इतने बड़े हो गए फिर भी बच्चों वाली हरकतें करते हैं। अभी भी इनका बचपना गया नहीं है। हाँ सही कहा, पर कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों। बस किसी की नजर ना लगे हमारे बच्चों को। हाँ वाकई कितने प्यारे लग रहे हैं। वैसे जीसू, शाम होने वाली है, अभी तक युंगी आया नहीं। पता नहीं यूजंग, मैं भी कब से उसी का इंतजार कर रही हूँ। अब तो शाम भी हो गई है, पता नहीं ये लड़का कब आएगा। मम्मी कब आएगा? नहीं, मैं आ गया। युंगी, ओ माय गॉड, युंगी भैया। जंगकुक कैसा है तू? मैं एकदम बढ़िया हूँ भैया, आप कैसे हो? एकदम अच्छा हूँ। भैया कैसे आप? मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुझे बहुत मिस किया युंगी। पापा कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मैं भी एकदम ठीक हूँ डैड। आयु, जे हो, कैसे हो और कब आए? हम एकदम फर्स्ट क्लास है भैया। हाँ भैया, और हम लोग सुबह ही आए। मम्मी कैसी हो आप? जा, बात मत कर मुझसे, मैं तुझसे गुस्सा हूँ, बात नहीं करने वाली हूँ। सूजी इसे बोल दो, मैं इससे बात नहीं करने वाली। युंगी, दरअसल तू पिछली छुट्टियों में घर पे नहीं आया था ना, इसलिए दीदी अभी भी तुझसे नाराज है। कोई बात नहीं मामी, मम्मी को तो मैं मना लूंगा। मम्मी मुझसे ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकती, है ना मम्मी? अब मुझसे बात नहीं करोगी? आई मिस यू। आई मिस यू टू। तुझे अच्छे से पता है ना अपनी माँ को कैसे मनाना है? बदमाश कहीं का। और ये क्या, तू कुछ खाता पीता था या नहीं? वहाँ पे कितना दुबला पतला हो गया है। कोई बात नहीं मम्मी, अब भैया आ गए ना, अब इन्हें खिला पिला के अच्छा हाथी जैसा मोटा बना देना, ताकि इनका निकनेम बिल्लू की जगह हाथी हो जाए। क्यों मिस्टर बिल्लू? तू तो रुक जा बेटा, मैं हाथी बनने से पहले ना तुझे खरगोश बना के दौड़ाऊंगा। तेरे साथ सारे पुराने हिसाब किताब चुकते करने हैं मुझे। आज तू मुझसे नहीं बचने वाला। देखो भैया, ऐसे धमकी मत दो, और वैसे भी वायलेंस इज क्राइम, और ये सब मैं आपके और जिमिन के लिए तो कर रहा हूँ। आप ठहरे अनरोमांटिक प्राणी, आपसे क्या ही होगा, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। आप मुझे बजाय थैंक यू बोलने के धमका रहे हैं। अच्छा तो तुझे थैंक यू चाहिए? हाँ चल, अब तुझे अपने स्टाइल में थैंक यू देता हूँ। अरे युंगी भैया, आप इस बंदर की खबर ना बाद में ले लेना, अभी जल्दी से जाइए जिमिन के पास। वो पता है, आपने जब से फोन कॉल किया है ना, तब से अपने रूम में बैठी हुई है उदास सी। हम सबने उसे कितना नीचे बुलाने का ट्राई किया, फिर भी नहीं आ रही है। अभी जाइए, उसे सरप्राइज कीजिए और उसे मना के नीचे लेके आइए। इस बंदर को तो हम सब बाद में देख लेंगे। हाँ ताई, तुम ठीक कह रही हो। मम्मी मैं जिमिन से मिल के आता हूँ। हाँ बेटा, तू जा और जिमिन को मना के नीचे लेके आ। वैसे भी आज दोपहर उसने अच्छे से लंच भी नहीं किया था, और पार्टी शुरू होने में भी टाइम है, तो कुछ स्नैक्स ही खा लेंगी। तो जा जल्दी और उसे मना के नीचे लेके आ। हाँ भैया, मनाने के बाद जल्दी आ जाना, रोमांस करने मत लग जाना, क्योंकि होने वाली भाभी को तैयार भी होना होगा। तुझे तो रोमांस क्या होता है ना मैं बताऊंगा, तू बस रुक, अभी मुझे जाना है, तुझे बाद में देखता हूँ। हाँ भैया, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप मेरा हैंडसम सा चेहरा बाद में देख लेना। अभी जाइए, वरना होने वाली भाभी ज्यादा नाराज हो जाएगी। बाय बाय भ्राताश्री। बदमाश कहीं का, आते ही मेरे बच्चे को गुस्सा दिला दिया। तू ना कभी नहीं सुधरने वाला, पता नहीं तुझे क्या मजा आता है ये सब करने में। अरे मम्मा, मजे की तो बात ही मत करो, बहुत मजा आता है। और आप ही बोलो, कौन सा कपल होगा जो रोमांस नहीं करता होगा? सबको रोमांस में मजा आता है। बाप रे बाप, कितना बेशरम है रे तू। पता नहीं तेरी होने वाली वाइफ तुझे कैसे संभालेंगी। मुझे तो उस बेचारी के लिए अभी से फिक्र हो रही है। अरे मम्मी फिक्र मत करो, आपकी बहू को तो मैं बेडरूम से शादी के बाद निकलने ही नहीं दूंगा। आपको तो 2-3 महीने में ही आपके पोता पोती मिल जाएंगे। मम्मी आप रहने दो, ये नहीं सुधरने वाला। इसके लिए तो ऐसी वाइफ लाएंगे ना जो इसे बराबर सुधारेगी। अरे तुम सबको मेरी वाइफ ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि वो तो मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। बेशरम बंदर, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अरे बेबी, तुमने अभी तक मेरी बेशर्मियत देखी कहाँ है? अगर देखनी है तो बेडरूम में चलो, दिखा देता हूँ। यू जियोन जंगकुक, गंदे आदमी। अरे बेबी, मैं गंदा कहाँ हूँ? आज सुबह ही अच्छे से नहाया है मैंने, चाहो तो तुम मुझे चेक कर सकती हो। यू मी यू बंदर कहीं के, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी, तुमसे बात करना ही बेकार है, मैं जा रही हूँ। अरे ताई, बेबी, डार्लिंग, स्वीटहार्ट, रुको ना, सुनो तो सही। जाएगी तू जहाँ, आऊंगा मैं वहाँ, मेरी बनेगी तू, आना तुझे यहाँ।
युंगी, आप? हाँ, मैं। अरे वाह, तुम तो मेरे टच को काफी अच्छे से जानती हो। बिना देखे ही समझ गई मैं हूँ। आई मिस यू जिमिन। मैं बता नहीं सकता मैंने तुम्हें इन 8 महीनों में कितना मिस किया है। आई मिस यू टू। मैंने भी आपका बहुत वेट किया है युंगी। आपको पता है जब आपने सुबह कहा ना कि आप नहीं आने वाले हो तो मैं बहुत उदास हो गई थी। मुझे एक बात बताइए, अगर आप आने वाले थे तो आपने ऐसा क्यों कहा कि आप नहीं आने वाले हो? आपको पता है मैं कितना उदास हो गई थी। मेरा कुछ करने का मन नहीं था। मैं तो सोच रही थी कि पार्टी में भी नहीं जाऊँ। इसलिए आप जाइए, मुझे ना आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। मैं आपसे बात नहीं करने वाली, मैं जा रही हूँ। अरे रुक जाओ मेरा बच्चा, इतना गुस्सा? मैं अभी आया हूँ और तुम मुझ पे इतना गुस्सा कर रही हो। तो आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता है सब घर वाले भी परेशान हो गए थे। अरे मेरी प्यारी जिमिना, घर में कोई भी उदास नहीं था क्योंकि सबको पता था मैं आने वाला हूँ, सिवाय तुम्हारे। क्या सब लोगों को पता था? पर सब तो बोल रहे थे कि आप नहीं आने वाले। वो सब लोग एक्टिंग कर रहे थे ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं नहीं आने वाला हूँ, और ये सब प्लान तुम्हारे प्यारे होने वाले देवर का था। जंकुक का आइडिया था? पर क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्यारे होने वाले देवर ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूं और ये कहूँ कि मैं आज नहीं आने वाला हूँ, और फिर तुम्हें अचानक से आके सरप्राइज कर दूं। पर देखो, तुम तो यहाँ पे उल्टा मुझसे ही नाराज हो गई। मैं ना उस खरगोश के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। नहीं युंगी, आप जंकुक को कुछ भी नहीं बोलेंगे, ना उसे डांटेंगे ना उसे कुछ बोलेंगे। क्यों भाई, क्यों ना डांटो उसे? एक तो तुम उसकी वजह से मुझसे नाराज हो गई और ऊपर से तुम उसकी साइड ले रही हो। अब तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। देखिए खबरदार युंगी, अगर आपने जंकुक को कुछ भी बोला ना तो आप मुझसे बात मत कीजिएगा। मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करने वाली। वाह, मतलब जब तक तुम्हें पता नहीं था कि ये सब जंकुक का आइडिया है तब तक तुम मुझसे नाराज थी, और अब जब पता चला है जंकुक का आइडिया है तो उसे डिफेंड कर रही हो। मतलब तुम अपने होने वाले देवर के लिए होने वाले पति से लड़ाई करोगी। हाँ, तुम्हें पता है मुझे तो छुट्टी भी नहीं मिलने वाली थी। मैं स्पेशली तुम्हारे लिए छुट्टी लेकर आया हूँ। मैंने कहा कि तुम उदास हो जाओगी, पर नहीं, तुम तो यहाँ अपने देवर की साइड ले रही हो। ठीक है, मत करो मुझसे बात। मैं भी नहीं करूंगा, गुस्सा हूँ मैं तुमसे। युंगी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो बस चाहती थी कि आप जंकुक पे गुस्सा ना करो, क्योंकि मुझे सच में सरप्राइज पसंद आया, इसीलिए। आप सच में गुस्सा हो गए क्या? नहीं बात करेंगे? अच्छा युंगी, सॉरी।